किसी से भी ईर्ष्या मत किया करे। इस संसार में सुखोपभोग की वस्तुओं की कमी नहीं है। आहार विहार वस्त्राभूषण जमीन जायदाद मोटर बंगले आदि तरह तरह की वस्तु यहाँ विद्यमान है, पर इन्हें प्राप्त करने का एक निश्चित विधान है। हर आवश्यक वस्तु किसी कीमत पर मिलने का नियम है। कभी कभी परिस्थितिवश कोई वस्तु किसी को बिना श्रम उत्तराधिकार में मिल जाए, ऐसे अपवाद बहुत कम देखने में आते हैं। अधिक साधन तो मनुष्य को स्वयं जुटाने पड़ते हैं। इसके लिए पर्याप्त योग्यता, श्रम, शक्ति और अध्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। सुख साज की विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धि इसी आधार पर होती है। अधिक परिश्रमी योग्य और चतुर व्यक्ति आलसी अयोग्य व्यक्तियों से अधिक सफलता प्राप्त करते ही हैं। फिर दूसरों की संपत्ति, सुख और सफलता देखकर अकारण जलने, ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। मनुष्य के दुख का एक विशेष कारण यह ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या एक नैतिक दुर्गुण है। यह व्यक्ति की हीनता व अशक्तता व्यक्त करता है। जिन लोगों को अपनी शक्ति का अनुमान नहीं होता अथवा जो आलस्यवश अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को यूं ही बर्बाद किया करते हैं, प्राय वे ही इस रोग के शिकार पाए जाते हैं। संदेह और भय के कारण जो अपनी प्रगति करने में संकोच करते हैं, उन्हीं को ईर्ष्या के प्रकोप का भागीदार बनना पड़ता है। आत्महीनता का यह भाव मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है, जो अनेक मानसिक शक्तियों को उजागर करता है। भगवान ने सफलता प्राप्ति के प्रमुख साधन समान रूप से प्रदान किए हैं। आवश्यक उन्नति करने लायक सामर्थ्य प्राय सभी में ही होती है। फिर जो स्वयं कुछ ना कर सके, उन आलसियों को औरों से ईर्ष्या करने का क्या अधिकार होना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ शक्ति व सामर्थ्य अवश्य होती है। इसके आधार पर लोग चाहे तो उन परिणामों को कम ज्यादा मात्रा में वे भी वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परिणाम दूसरों को प्राप्त होते देखकर ईर्ष्या होती है। एक विद्यार्थी है, उसने अपना अधिकांश समय पढ़ने में लगाया है, हर क्षण का उपयोग विद्या अध्ययन में किया है, तब जाकर कहीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का उसे सौभाग्य मिला है। इस पर उसका सहपाठी ईर्ष्या या द्वेष जताते तो यह उसी की कमजोरी मानी जाएगी। दूसरे विद्यार्थी की तरह उसकी भी पढ़ने में पर्याप्त रुचि रही होती, सिनेमा आदि व्यसनों से बचा रहता, तो वह भी जरूर अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होता। एक ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया, एक ने प्रमाद में उन्हें गंवाया। इस पर भी यदि विद्वेष की भावनाएं उठे तो उसे ओछा व्यक्ति मानना पड़ेगा। जो किसान अधिक परिश्रम करते हैं, उनकी फसल अपेक्षाकृत अच्छी होती है। इससे दूसरों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग उनने भी किया होता तो वे भी अधिक सफलता पाते। इसीलिए यहाँ दूसरों के साथ ईर्ष्या करने को न्यायोचित नहीं कहा जाएगा। अनियंत्रित ईर्ष्यालु प्रवृत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और कौशल का सर्वनाश करती है। एक ही मोहल्ले में दो व्यक्ति रहते हैं, एक डॉक्टर है, दूसरा मजदूर। एक के पास अस्पताल तक जाने के लिए कार है, दूसरे को फैक्ट्री तक पैदल चलना पड़ता है। यदि मजदूर डॉक्टर को देख देख कर कुढ़ता है, उसे नीचा दिखाने के तरह तरह के उपाय सोचता रहता है, तो इस प्रकार उसकी संपूर्ण मानसिक चेष्टाएं डॉक्टर को हानि पहुंचाने का क्षेत्र बन गई। इतने में ही उसके विचार घुमा करेंगे और उसकी शारीरिक व बौद्धिक शक्तियों का शोषण करते रहेंगे। इस बात पर सोचने का उस मजदूर के लिए एक रचनात्मक पहलू भी था। वह डॉक्टर की प्रतिभा और कौशल की प्रशंसा करता, उस पर विचार करता तो संभव था कि वह भी अपनी शक्तियों को विकसित कर लेता। ओवर टाइम काम करता, घर में कोई कुटीर उद्योग चला लेता, तो इससे मोटर ना मिलती तो साइकिल प्राप्त करने में तो विशेष कठिनाई ना होती। किंतु उसने अकारण द्वेष यश अपने इस शक्ति का विनाश ही किया और हाथ कुछ न लगा, अंत तक पैदल ही चलता रहा। इस संसार में हजारों यदि हमसे अच्छे हैं तो लाखों ऐसे हैं जो हमसे भी गई गुजरी स्थिति में हैं। हम तो वर्षा और धूप से फिर भी बचाव कर लेते हैं, किंतु सिरकियों के भीतर निवास करने वालों की हालत पर एक नजर भी नहीं डालते कि वे किस प्रकार वर्षा से भीगते, धूप सहते और शीत से ठिठुरते रहते हैं। दूसरों की समृद्धि, श्री और सफलता पर ईर्ष्या करने की अपेक्षा अपने से भी गई बीती स्थिति के लोगों से अपनी तुलना करने से आत्मसंतोष का भाव जागृत होता है। हमारी शक्ति, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ भी मिला है, उसे ही परमात्मा का प्रसाद मानने से अपनी छोटी सी सफलता भी महान लगती है। उसी पर असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है।
दरिद्र भिखारिन को किसी अमीर के सजे सजा के लड़के के प्रति वह प्यार नहीं होता जो उसे अपने कुरूप और मैले कुचैले बेटे से होता है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसे परमात्मा की इच्छा मानकर भोगने पर दुखी होने से सहज में बचा जा सकता है। दूसरों की समृद्धि से अपनी तुलना करने से तो कुटन ही पैदा होती है। आत्मत्याग ही ईर्ष्या से बचने का एक उपाय है, किंतु यह भावना इतनी उद्दत है कि बिरले व्यक्तियों, संतों या महात्माओं में ही इसे पूर्ण रूप से पाया जाना संभव है। सामान्य व्यक्तियों को आत्मत्याग के सरल रूप आत्मीयता द्वारा ईर्ष्या के प्रकोप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इस आत्म स्थिति से किसी के प्रति अन्याय, अत्याचार और द्वेष, दुर्भाव रखने की भावनाएं नष्ट हो जाती है। इसीलिए सभी को अपने समान ही मानना चाहिए। दूसरों की समृद्धि और सफलता देखकर प्रसन्नता अनुभव करना ज्यादा अच्छा होता है। सुख और आनंद की प्राप्ति मनुष्य को बाह्य साधनों और परिस्थितियों के आधार पर नहीं होती। सुख का मूल हमारी आत्मा है। हम जब तक अपनी इस विशालता को अनुभव नहीं करते तभी तक ऊंच नीच, बड़े छोटे के हीन विचारों में फंसे रहते हैं। इन विद्वेषपूर्ण भावनाओं से मानसिक थकावट उत्पन्न होती है, जिससे हमारी क्रियाशीलता पगु हो जाती है। असमर्थ्य और असंतोष का भाव पैदा होता है। इससे बचने को अपने अहम के ऊपर उठकर सर्वात्मा में विचरण किया करें। आप तुच्छ नहीं, विशाल है, आपकी शक्तियाँ अनंत है। इसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए आप किसी के साथ ईर्ष्या नहीं किया करें, तभी आपकी महानता जागृत होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।